बीजेपी गंगोत्री और गंगा मैया की तरह है, जहाँ इसमें जैसे लोग नहाएंगे सबका जिससे कि मन मस्तिष्क जो है शुद्ध हो जाता है। ये अपभ्रंश और असंसदीय शब्द उनको विरासत में मिली है। एक कहावत पुराना है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर हमारा दामन साफ है तो हम क्यों डरेंगे? ईडी आवे चाहे सीडी आवे चाहे सीबीआई आवे चाहे। जदयू भी जब बीजेपी की तरफ था तब पर भी सीबीआई का उन पर जा रहा था, छापा मार रहा था अंदर, यहाँ तक कि राबड़ी आवास के अंदर तक गया था सीबीआई। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। बिहार में अब एनडीए की सरकार गिर चुकी है और महागठबंधन की सरकार आ चुकी है। ऐसे में कल राजद के कई नेताओं के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। ऐसे में लगातार जो राजद हो या फिर तमाम जो महागठबंधन की पार्टी हो, उनका कहना है सीबीआई है या ईडी है या फिर इनकम टैक्स है, ये सब बीजेपी के इशारों पे काम करती है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की लिए काम करती है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी बोले कि ये जो तमाम एजेंसी है ये सब दामाद है बीजेपी की, और जब बीजेपी परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। लगातार ये जो छापा पड़ रहा है इसमें कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये जो तमाम छापे पड़ रहे हैं ये अब बीजेपी परेशान हो चुकी है इसलिए वो करवा रही है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज के पहले हमारे देश के अंदर पहले भी कुछ सरकारें रहा करती थी 2014 के पहले, और 2014 के बाद 2014 में जो सरकार आई उसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है और एक पारदर्शिता देखने को मिला है। पहले के सरकारों पे लगातार आरोप लगते रहे थे। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपको याद करा दूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये जो सीबीआई की जो छापे पड़ रही है या फिर जो राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, इसमें मैं बस इतना कहूँगा कि संयम बरत कर बयान देने की आवश्यकता है हर किसी को भी, क्योंकि जो आरोप लगे हैं क्या वो आरोप 2014 के बाद लगे हैं या 2014 के पहले के आरोप हैं। और खुद माननीय तेजस्वी यादव जी ने ही तो सीबीआई और ईडी को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और आकर मेरे यहाँ अपने दफ्तर को खोलिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के नेता हैं और जनता की बातों को वो बड़ी बारीकी से समझते हैं। आपको स्मरण करा दूँ कि लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बात कही थी, जो महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर दम है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जेल में डालो और उन पे कार्रवाई करो, दम है तो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातों को सुना और बड़ी गंभीरता से लिया और ईडी के पास बुलाया और सवाल जवाब जब हुई शुरू, सवाल यहाँ ये उठता है कि आपका भी एक लाइन लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना और ईडी को बुलाया, तो कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री ही बुलाते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बातों को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने की वजह से जो स्वतंत्र संस्था है इसको उन्होंने खुली छूट दी, और जो गलतियां की गई थी पूर्व में इन सरकारों के द्वारा उन लोगों पे कार्रवाई की गई। कहीं अगर आंच आई है तभी ये जांच की बात चल रही है। तो जब जो सत्य है जिसको दबाया जा चुका था उसको निकालने का काम ये स्वतंत्र संस्था कर रही है। और जो तेजस्वी यादव जी पे भी जो आरोप लगे हैं, आप नीतीश जी की बात कर लीजिए। नीतीश जी क्या कहा करते थे कि भ्रष्टाचार पे उनका जीरो टॉलरेंस की नीति रहती थी। क्या वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखे हैं? जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था तो उन्होंने किस आधार पर महागठबंधन का साथ छोड़ा था? उन्होंने छोड़ा था कि आपसे सवाल किया जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे पाए तब हमने साथ छोड़ा है। सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब कोई राजा राज करता है या कोई प्रजा को कोई समस्या होती है तो एक विडंबना बना दी जाती है कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये इस्तेमाल की बातें नहीं होती है। ये पक्ष और निपक्ष और संविधान के अंदर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करके उनको पकड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है ये जो लगातार जो छापेमारी पड़ रही है इसमें क्या लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि अब मतलब हमारी सरकार केंद्र में है? तो देखिए, इसमें कहीं से डराने की बात नहीं है। खुद तेजस्वी जी कहे थे कि आप हमारे घर में सीबीआई और ईडी का दफ्तर खोल लीजिए। जब हम चोरी करेंगे नहीं तो फिर हम डरेंगे क्या है? तो आप चोरी करते हैं इसलिए डर रहे हैं। चोरी करते इसलिए डर रहे हैं? बिल्कुल। बीजेपी के तमाम जो नेता है सबका दामन साफ है? बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। कहीं भी आप देखिए भाजपा पे कहीं आरोप लगता है, आप लगाते हैं लेकिन कहीं साबित हुआ है? अच्छा, तो बीजेपी के जो तमाम नेता है सबका दामन साफ है। जो महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में तो उनके ही दामन में कहीं ना कहीं। देखिए, एक कहावत पुराना है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर हमारा दामन साफ है तो हम क्यों डरेंगे? ईडी आवे चाहे सीडी आवे चाहे सीबीआई आवे चाहे जो एजेंसी हमारे घर में छापा मारे, अगर हम चोर नहीं हैं तो हम क्यों डरेंगे, क्यों चिल्लाएंगे?
वो स्वतंत्र एजेंसी है, उनका काम है हमारे अपना निष्पक्ष रूप से काम करना, ठीक है। किसी ने मान लीजिए हम पर आरोप लगा दिया, आरोप लगाया, वो ठीक है, वहाँ पे हमको देख के अगर हम चोर नहीं हैं तो फिर हम क्यों डरेंगे। कहावत एक सही है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। वो लोग डर रहे हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं जो खुद अपने अंदर दाग होता है, इसीलिए दूसरे को दागी कहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका आप बोल रहे हो, तो ये दाढ़ी में जो तिनका था ये सरकार गिरने के बाद ही दिखी। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि आज से नहीं चल रहा है। सीबीआई चाहे ईडी, ये स्वतंत्र जैसी एजेंसी और वर्षों से चली आ रही है। सरकार से गिरे या सरकार बने, इससे उससे उन लोगों को क्या लेना देना है। उन सरकार से तो उनका कोई मतलब नहीं है। ये एक दोषारोपण हुआ कि कहावत है कि बचने के लिए, अपने बचने के लिए तरह तरह का आरोप लोग लगा के अपना खारिज करना चाहता है। जैसे हम ही को स्वयं बचना रहेगा, हमको बचना रहेगा तो हम कहेंगे कि आ रहे थे पत्थर से हमको ठेस लग गया। तमाम लोगों का कहना है, तमाम नेताओं का कहना है कि जब बिहार में सरकार गिरने की बातें चलने लगी, हलचल तेज हो गया, तभी से ईडी और सीबीआई तैयार हो गए थे। जब तभी से ईडी और सीबीआई जो थे वो तैयार होके और चौकस हो गए थे कि अब जब सरकार गिरेगी तो छापेमारी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जदयू भी जब बीजेपी की तरफ था तब पर भी सीबीआई का उन पर जा रहा था, छापा मार रहा था अंदर, यहाँ तक कि राबड़ी आवास के अंदर तक गया था सीबीआई, वहाँ तक छापा मारा। तो अभी तो सिर्फ एमएलसी पर ही छापा लगा है। और बाकी जितने भी बीजेपी के नेता है सब दामन सबका साफ है। हाँ, जरूर साफ है, क्योंकि अच्छा, इधर बीजेपी लगातार अब कहा जा रहा है कि ये सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, बीजेपी के लिए काम कर रही है। नहीं, बीजेपी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। ईडी ऐसी कुछ नहीं है, वो सब लोग ये सब फंडा है और ये सब बिल्कुल गलत बात है। जो वास्तविक में यदि जो चोर रहेगा उसके यहाँ तो कार्रवाई होगा ही ना। तो ये लोग अपने बचाव में भले ही जो कह ले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार गिरने के बाद ही क्यों ये सब तमाम चीज़ें हुई? नहीं, पहले से था कि संयोग है कि सरकार बन गई, वो मैंने आ गई, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार आने के बाद। ये तो पहले से चली आ रही है। बीजेपी में जितने भी नेता हैं सबका दामन साफ है। बीजेपी गंगोत्री और गंगा मैया की तरह है, जहाँ इसमें जैसे लोग नहाएंगे सबका जिससे कि मन मस्तिष्क जो है शुद्ध हो जाता है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है देश और दुनिया में कि लोग जिसके देश दुनिया में भी इसका जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नाम जो लोग लेते हैं, अब विरोधी भी जैसे कि लोहा मानता है। तो बीजेपी के सामने विरोधी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, न बिहार में न देश में। नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने सब लोग जैसे कि फेल। जब ये सरकार गिरी और जो तमाम छापेमारी पड़ रही है, इसमें तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि जो बीजेपी है और जो सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स से दामाद है बीजेपी की। ये अपभ्रंश और असंसदीय शब्द उनको विरासत में मिली है। उनके पिताजी भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो भी उन्हीं से सीखे हैं। तो ये, और उम्र भी अभी कम है, अभी बहुत कुछ उनको सीखना और समझना बाकी है। जो संस्कार घर में मिलता है वही शब्दों में परिलक्षित होता है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो तमाम छापे पड़े हैं ये उनके जो संपत्ति है उसी का मामला है, कोई भी साजिश नहीं है, कोई भी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा, सब स्वतंत्र एजेंसी है, खुद के लिए काम कर रही है। तो आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।